अब राजा हत्याकांड में एक और किरदार की एंट्री हो गई है। सोनम की संजय वर्मा नाम के शख्स से बातचीत हुई है। 3 हफ्ते में संजय वर्मा ने 234 बार फोन किया है, ये सूत्र बता रहे हैं। सूत्रों का यह भी कहना है कि संजय वर्मा का नंबर अब बंद जा रहा है। कौन है संजय वर्मा, क्या बातचीत हुई है, किस लिए संपर्क कर रही थी सोनम संजय को, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि जांच का विषय है। लेकिन सूत्रों के हवाले से ये बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है कि एक और किरदार आ गया है अब इस पूरे पिक्चर में। सोनम की संजय वर्मा नाम के एक शख्स से बातचीत हो रही थी और अब जब संजय का फोन मिलाया जा रहा है तो संजय का फोन बंद है। 3 हफ्ते में संजय वर्मा से 234 बार क्या बात हुई है सोनम की, ये जांच का विषय। हालांकि सूत्र ये बता रहे हैं कि संजय वर्मा का अब नंबर बंद है। और एक और बड़ी खबर राजा हत्याकांड से जुड़ी हुई है कि हत्याकांड में इस्तेमाल दूसरा हथियार भी मिल गया है। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान ये दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने बताया, आरोपी पुलिस को हथियार फेंकने वाली जगह पर ले गए। पुलिस ने दूसरा हथियार भी बरामद कर लिया है। वेसा डांग इलाके में फेंका गया था दूसरा हथियार। रिक्रिएशन के दौरान 4 आरोपियों को लेकर पुलिस पहुंची थी। सोनम, आनंद, आकाश, विशाल, ये आरोपी गए थे वहां पर सीन रिक्रिएट के दौरान। और अब दूसरा हथियार जो इस्तेमाल हुआ था हत्याकांड में वो भी बरामद कर लिया गया है। राजा हत्याकांड पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर के रेस्टोरेंट में की गई थी हत्या की प्लानिंग। रेस्टोरेंट के अंदर ही बैठकर शादी से पहले रेस्टोरेंट में मिलते थे राजा और सोनम और वहीं पर ये लोग प्लानिंग करते थे। सुपर कॉरिडोर के एक रेस्टोरेंट पर ये सभी आरोपी मिलते थे। राज के साथ साथ बाकी के जो क्रिमिनल्स इन्वॉल्व हैं इस पूरे हत्याकांड में वो भी मिलते थे रेस्टोरेंट में। शादी से पहले ही प्लानिंग हत्या की शुरू हो गई थी और इसी रेस्टोरेंट के अंदर बैठकर वो लोग प्लानिंग किया करते थे कि कैसे शादी जब हो जाएगी तो राजा की हत्या की जाएगी पूरे प्लानिंग के साथ। तो 23 मई वो तारीख जिस दिन राजा का मर्डर हनीमून पर सोनम ने करवाया था। 26 दिन बाद सोनम उसी हनीमून स्पॉट सोहरा में उसी जगह पहुंची। फर्क इतना है कि उस दिन सोनम दुल्हन थी और आज पति की कातिल बनकर पहुंची। राजा की हत्या का सीन रिक्रिएट किया गया। सोनम ने बताया कैसे उसने राजा की हत्या करवाई। आज क्रिमिनल्स में होगा रिक्रिएशन। राजा की बीवी नंबर 1 क्यों और कैसे बनी राजा की कातिल नंबर 1, दिखाते हैं आपको। राजा की बीवी नंबर 1 क्यों बनी कातिल नंबर 1। एजी ओजी सोनम की सुनो जी, क्यों सोनम ने कहा 1-2 का 4। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, क्यों किया सोनम ने सितम। फिल्मी गानों की जुबानी, सोनम की साजिश की कहानी। 7 वचन, सोनम का सितम लाइव। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा बीवी नंबर 1 मेरी बीवी नंबर 1, यही गाना बज रहा है अब स्टेज पर। स्टेज पर राजा रघुवंशी है और सोनम भी है। जैसे ही आखिरी बोल आते हैं तो राजा गाने लगता है बीवी नंबर 1 मेरी बीवी नंबर 1। झूमते हुए सोनम भी मुस्कुराती है। लेकिन क्या पता था राजा जिसे बीवी नंबर 1 कह रहा है वो उसके ही कत्ल के इल्जाम में कातिल नंबर 1 बन जाएगी। राजा और सोनम की सगाई की तस्वीरें बेहद खास हैं। अभी तो गानों की महफिल सजी है। हर एक फिल्मी नगमा सोनम की साजिश से पर्दा उठा रहा है। अब देखिए जरा गाना नंबर 2। यहाँ फिल्मी नगमा है गदर 2 का। एक मोड़ आया मैं उत्थे दिल छोड़ आया। सोनम भी राजा का साथ दे रही है। अब इस महफिल से आपको शिलोंग लिए चलते हैं क्योंकि इस क्राइम सीन पर चकनाचूर हुआ था भरोसा। कत्ल हुआ था रिश्तों का, यही राजा का दिल टूटा था।
अब एक वचन सुनिए जो सोनम राजा को दे रही है। इतनी शर्मीली, जब एंकर ने कहा नाम तो ले लो, तो सोनम की हंसी ने कहा कैसे नाम ले ले, तो कहा गया एजी ओजी बोल दीजिए। सुनिए इस वचन को। मैं सोनम यह वचन देती हूँ कि शादी के बाद राजा एजी ओजी ओजी हमारे ओजी, ठीक है, शादी के बाद ये अपने दोस्तों के साथ कहीं भी जाए सोनम ने हर वचन का कत्ल सोहरा में किया, जिसने सिर्फ एक वचन ही निभाया, अपने इंतकाम का, बदले का। सगाई की रस्मों के बीच सोनम ने इस गाने से साफ कर दिया था वो करेगी 1-2 का 4। ऐसा 1-2 का 4 किया कि राजा गायब ही हो गया। सुहाग का ही कत्ल कर दिया। लेकिन फिर से इसी रस्म में लिए चलते हैं जहां झूठा दिखावा सोनम कर रही थी। एक सवाल पूछा गया, बच्चों का नाम कौन रखेगा? राजा और सोनम को बताना था। दोनों ने सोनम की सैंडल उठाई, यानी सोनम ही नाम रखेगी। शादी के बाद आप दोनों के बच्चे होंगे तो बच्चे कौन नाम डिसाइड करेगा बच्चों के? अरे वाह राजा वाह, आप निकल गया हमारा राजा। सोनम ने कितने अरमानों से खिलवाड़ किया, कितने हंसते चेहरे को गम किया, कितने खुशियों को छीन लिया। जो राजा अपनी सोना पर जान छिड़कता था उसकी ही जान ले ली। अब आपको आखिरी फ्रेम दिखाते हैं। राजा रघुवंशी का परिवार स्टेज पर एक गाने पर परफॉर्म कर रहा है। गाना है एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम। इस गाने में सोनम की सास उसे इशारा करती है, लेकिन सोनम के एक्सप्रेशन साफ बता रहे हैं इस घर की खुशियों को छीनने के लिए हूँ तैयार मैं। शुरू से शादी की रस्मों में सोनम की एक्टिंग जबरदस्त थी, ड्रामा फुल था, लेकिन 23 मई को हर राज बेपर्दा हो गया। इंदौर में मिथिलेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 26 दिन पहले यानी 23 मई को राजा और सोनम हनीमून के लिए सोहरा चोरापुंजी गए थे। मौसम काफी सुहाना था। फिर सोनम उसी जगह गई है। पुलिस वाले सोनम और उसकी कातिल गैंग को लेकर वहां पर गए। दिखाते हैं आपको राजा की हत्या का सीन रिक्रिएट, सोनम की जुबानी कत्ल की पूरी कहानी देखिए। सोनम की जुबानी कत्ल की कहानी। सोनम बोल रही है, राज खोल रही है। 26 दिन बाद फिर आई 23 मई। फिर वही वक्त 2:18। 7 फेरे, हनीमून, फिर मर्डर। राजा मर्डर का रिक्रिएशन लाइव। कत्ल की गवाही लाइव। सोहरा में आशिकाना मौसम हो रहा है, बारिश हो रही है, यानी हनीमून कपल के लिए एकदम मौसम रोमांटिक। 23 मई को भी ये मौसम कुछ ऐसा ही था, इतना ही सुहाना जिस दिन हनीमून कपल राजा और उसकी सोना इसी वाई सॉडोंग फॉल्स के पास पहुंचे थे। ठीक उसी जगह दोपहर 2 से 2:18 के बीच राजा ने दिल में ही कहा था, सोनम आई लव यू। लेकिन सोनम ने दिया था पति राजा रघुवंशी को मौत का तोहफा। उस दिन 23 मई थी, आज 17 जून है। उस दिन सोनम और राजा अकेले इस खूबसूरत जगह पर जिंदगी के हसीन पल बिताने आए थे। लेकिन आज सोनम अकेले पहुंची है, वो भी पुलिस की टीम के साथ, अपनी किलर गैंग के साथ। सोनम खुद पति राजा रघुवंशी के कत्ल की गवाही दे रही है। कैसे उसने राजा की जान ली, सब कुछ लाइव बता रही है। कैसे 4 बार राजा की हत्या की साजिश रची, लेकिन आखिरी बार यही सोहरा की जगह उसे सबसे परफेक्ट लगी। कत्ल की ये लाइव गवाही है जो सोनम दे रही है।
उसकी गैंग भी बता रही है कैसे हमने सोनम के प्लान को अंजाम तक पहुंचाया। मैंने किलर्स से कहा था राजा पर हमला करो। राजा को उस वक्त वॉशरूम जाना था और मुझे लगा यही सबसे सही वक्त है। हत्या के प्लान को अंजाम देने के लिए मैंने आरोपी आकाश, विशाल और आनंद को इशारा किया और 2 ही वार में राजा की मौत हो गई। मेरी आंखों के सामने राजा ने यहीं पर दम तोड़ा था। फिर मैं अपनी गैंग के साथ मिलकर राजा की लाश को ठिकाने लगा रही थी। अपने पति को मौत के घाट उतारने के बाद मैं स्कूटी चलाकर निकली। फिर हमने रेनकोट फेंका जिससे मैं पुलिस वालों को गुमराह कर सकूं। हाँ, मैंने ही राजा को मारा। उसके बाद मैं बुर्का पहनकर फरार हो गई। हाँ, मैंने ही राजा की हत्या की थी। After that, we had gone to the viewpoint. We had ascertained where Raja was standing. We had taken to replay the whole thing. We had taken one of our personnel from the fire and emergency services as Raja to replay the role of Raja. वक्त भी वही है, करीब 2:18 का। ठीक इसी वक्त यानी दोपहर 2 से 2:18 पर सोनम ने राजा की हत्या करवाई थी। शिलोंग से सोहरा सोनम को लेकर पुलिस की टीम पहुंची और उन सारी जगहों पर ले गई जहां राजा की हत्या का ट्रैक सोनम ने बनाया था। ये बारिश देख रहे हैं, शायद कायनात भी इस 7 वचन की कातिल पत्नी सोनम के गुनाह को देखकर आंसू बहा रही है। शिलोंग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आप जानकर दंग रह जाएंगे, राजा रघुवंशी की हत्या सोनम की आंखों के सामने ही हुई थी। सोनम के सामने राजा पर पहला वार हुआ। जिस पत्नी के साथ राजा हनीमून पर गया था, वो पत्नी ही मौत बनकर सामने खड़ी थी। आखिर कत्ल के वक्त क्यों चीखी थी सोनम? किस कातिल के हाथ कांपे थे? राजा का मोबाइल कहां है? सारे राज खुल गए हैं। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। बेरहम सोनम का इशारा, कातिल गैंग तैयार। 2 डाउ से राजा के मर्डर का प्लान। राजा के सामने खड़ी थी सोनम। सोनम की आंखों के सामने पहला वार। राजा का खून बहा, चीख कर भागी सोनम। किस कातिल के कांपे थे हाथ? कत्ल के वो 18 मिनट। अब सुनिए उन 18 मिनट की दहशत की कहानी को। पुलिस की टीम सोनम और दूसरे आरोपियों को उसी स्पॉट पर लेकर गई। आखिर कैसे हुआ था राजा हत्याकांड? किस आरोपी की पोजीशन कैसे थी? तो आप जानकर दंग रह जाएंगे। सोनम राजा के सामने ही खड़ी थी। ये खुलासा एसपी शिलोंग ने किया है। राजा को सारे आरोपियों ने घेर लिया था। इधर सोनम का इशारा हुआ और विशाल ने डाउ से पहला वार किया, पूरी ताकत के साथ। सोनम ने ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने होते देखा, यानी रिश्तों के खून की चश्मदीद सोनम थी। Sonam was there when this happened and all that, and Sonam had already given a signal to them just before the parking lot that they should finish the job, and Sonam was close by. In fact, she was in front when this happened. Sonam was in front, Raja was behind, Vishal was to the right, Akash was just to the behind but to his left, and Anand was to his right or to his left. सिर्फ यही नहीं, जैसे ही राजा पर हमला हुआ उसका खून बहने लगा तो चीखकर डर के मारे भागी थी बेरहम सोनम। सुनिए। When the first hit was given by Vishal, and the blood came out and he had fallen, which we have reconstructed that, she ran off from that place because he was screaming. So she just moved away from that spot. And the body was thrown by the 3 of them
two of them held from the hands and one person held from the legs, and he was thrown down. आरोपी विशाल, आकाश और आनंद राजा पर हमला कर रहे थे। इस वक्त एक ऐसा मौका भी आया जब एक कातिल के हाथ कांप रहे थे। वो हमला ठीक से नहीं कर पाया। वो आरोपी है आनंद कुर्मी। राजा की हत्या के बाद 2 आरोपियों ने लाश को हाथ से उठाया। तीसरे आरोपी ने लाश को लात से फेंकने में मदद की। यानी पुलिस की माने तो सोनम ने राजा की लाश को खाई में फेंकने में मदद नहीं की थी। अब सवाल है कि आखिर कितने हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो पुलिस की माने तो 2 डाऊ लेकर हत्यारे पहुंचे थे, जिसमें एक हथियार तो 2 जून को मिल गया था, जिस दिन राजा की लाश मिली थी, लेकिन दूसरे हथियार की तलाश जारी है। बारिश होने की वजह से वो हथियार रिकवर नहीं हुआ है। अब कल फिर रिक्रिएशन होगा। The victim with that using that weapon on the victim has been ascertained, and where that weapon was thrown from has also been ascertained. कत्ल की गवाही, वारदात का रिक्रिएशन। मुलखिया से नौंगरी घाट के बीच दोस्ती हुई। एक साथ सभी आरोपी वेइसो डोंग पहुंचे। सोनम वहीं राजा को लेकर पहुंची। वेइसो डोंग पार्किंग में व्यू पॉइंट पर मर्डर। पहला वार किया विशाल ने। 2 डाऊ से हुआ था हमला। सोनम और एक आरोपी ने मोबाइल तोड़ा। पुलिस की माने तो ये लव ट्रायंगल का मामला। दूसरे एंगल पर भी हो रही है जांच। राजा की हत्या से किसे होना था फायदा? क्या राजा की हत्या के पीछे सोनम की बेवफाई है, या फिर इस मर्डर में किसी और को भी फायदा होना था? क्या राज को कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था? क्या इससे हत्या का कनेक्शन है? अकाउंट डिटेल्स भी खंगाली जा रही है। शिलांग में गोविंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। खबरें जारी हैं, रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए।